इसराइल गजा में नस्लकुशी कर रहा है। फलस्तीनी बच्चे जिंदा दफन हो रहे हैं, जल रहे हैं। दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। गजा में बच्चों के जिंदा दरगोर होने पर दुनिया कब तक खामोश रहेगी? मासूम बच्चों के कत्लेआम पर खामोश नहीं रह सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली से खिताब। कहा, गजा के बच्चों का खून सिर्फ इसराइली फौज के हाथों पर नहीं, उन पर भी है जो खामोश हैं। सिर्फ मसम्मत काफ़ी नहीं, गजा में खूनरेजी को रोकना होगा। इसराइली बर्बरियत से दुनिया के अमन को खतरा है। अक़वाम मुत्तहिदा फ़लस्तीन को अपना रुकन तस्लीम करे। मसला फ़लस्तीन का हल 2 रियासती फार्मूले में है। फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए जिसका दारुल हुकूमत बैतुल मक़दस हो। पाकिस्तान किसी भी भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। भारत के जारहाना इक़दामात से खित्ते के अमन को खतरा है। भारत के ओछे हथकंडे कभी कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी तकरीर में कहा, जनूबी एशिया में जंग का खतरा बढ़ रहा है। भारत जारहाना और गासबाना पॉलिसियों से पूरे खित्ते को गैर मुस्तहकम कर रहा है। आलमी बरादरी भारत को जारहियत से बाज रखे। भारत ने 5 अगस्त को कश्मीर में काला कानून नाफिज किया। कश्मीरियों को उनका हक देना होगा। फ़लस्तीन की तरह मकबूजा कश्मीर के अवाम अपनी आज़ादी और हक़ खुदरादियत की जंग लड़ रहे हैं। कश्मीरियों ने बुरहान वानी की जद्दोजहद को अपनाया हुआ है। इसराइल का लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर्स पर हमला। हसन नसरुल्लाह को निशाना बनाने का दावा। इसराइली फोर्सेज के ताकतवर मिसाइलों से फिजाई हमले। अल-बुर्ज इमारत पर 10 मिसाइल दागे गए। 2 अफराद शहीद और 76 जख्मी हो गए। जनूबी टाउन पर इसराइली बमबारी से 6 इमारतें तबाह। इसराइली फौज के तर्जुमान का कहना है, हिजबुल्लाह का सेंट्रल कमांड इमारत के नीचे कायम किया गया था। बमबारी का असल हदफ हिजबुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह थे। हिजबुल्लाह के ज़राए का कहना है कि इसराइली हमले में हसन नसरुल्लाह महफूज रहे। हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हमले की मंजूरी इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने दी। पेंटागन का कहना है, बैरूत पर हमले में अमरीका का कोई किरदार नहीं। लिबनानी वज़ीर आज़म का कहना है, बैरूत पर इसराइली हमला अफसोसनाक है। सुप्रीम कोर्ट मखसूस नशिस्तों के केस के फैसले पर हुक्म इम्तना दे। इलेक्शन कमीशन की सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा। 8 जजेस की 14 सितंबर की वजाहत पर नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त में कहा, सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों पर फैसला मफरूजों पर मबनी है। सुप्रीम कोर्ट तशरीह की आड़ में आइन को दोबारा नहीं लिख सकती। अदालत तफसीली फैसले में अदालत ने 41 अरकान को तहरीक इंसाफ तक महदूद कर दिया। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों का रिलीफ नहीं दिया जा सकता। अदालती फैसले पर ताखीर का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन नहीं। पीपल्स पार्टी के वफ़द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। आइनी तरामीम के बारे में भी तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी के वफ़द में नैयर बुखारी, शहरी रहमान, नवीद कमर, मुर्तज़ा वहाब शामिल। पाकिस्तान को IMF से कर्ज की पहली किस्त मिल गई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने किस्त मिलने की तस्दीक कर दी। IMF की जानिब से 1 अरब 2 करोड़ 69 लाख डॉलर मौसूल हुए। स्टेट बैंक का कहना है, IMF से मौसूल होने वाली किस्त 3 अक्टूबर के ज़ेर मुबादला ज़खायर में शामिल होगी। IMF ने गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान के लिए 7 अरब डॉलर्स के कर्ज प्रोग्राम की हतमी मंजूरी दी थी। तहरीक इंसाफ की आज रावलपिंडी के लियाकत बाग में एहतजाज की कॉल। PTI ने हिकमत अमली बना ली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन घंटापुर एहतजाज की क़यादत करेंगे। इस्लामाबाद से PTI क़यादत काफिलों की सूरत में लियाकत बाग जाएगी। कारकुनों को 2 बजे लियाकत बाग पहुंचने की हिदायत। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, शुमाली पंजाब और KP से काफिले रावलपिंडी आएंगे। मकामी क़यादत को रास्तों की बंदिश की सूरत में मुतबादिल रास्तों का प्लान बनाने की भी हिदायत। और रावलपिंडी में इज्तिमा, धरने, जलसे, जुलूस और एहतजाज पर पाबंदी। पंजाब हुकूमत ने रावलपिंडी में 2 रोज़ के लिए दफ़ा 144 लगा दी। रावलपिंडी, जहलम, चकवाल और अटक में 28 और 29 सितंबर को दफ़ा 144 नाफिज रहेगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक शरपसंद अनासर एहतजाज की आड़ में रियासत मुखालिफ सरगर्मियाँ सरअंजाम दे सकते हैं। अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ और अमन की सूरत हाल को ख़राब होने से रोका जाए। असलहे की नुमाइश पर भी मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद रहेगी। इंतज़ामिया ने लियाकत बाग को ताले लगा दिए। रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस बंद रहेगी।